मिस एट्रीब्यूट होता है वोल्टेयर को, लेकिन एक कोट है जिसको कहा जाता है कि टू फाइंड आउट हु रूल्स ओवर यू, ये जानने के लिए कि आपके ऊपर हुकूमत कौन करता है, सिर्फ इतना जान लो कि किसकी तनकीद नहीं की जा सकती। बुध के दिन कराची शहर में एरियल फायरिंग के वाक़े में एक बच्चे का इंतकाल हो जाता है। ARY कहता है कि एक पॉलिटिकल रैली में एरियल फायरिंग हुई जिसकी वजह से हुआ। डॉन बोलता है कि एक इंसिडेंट में एरियल फायरिंग के बच्चा मर गया। डायलॉग पाकिस्तान ने थोड़ी सी हिम्मत की, उन्होंने बोला पॉलिटिकल रैली है और उन्होंने MQM का नाम नहीं लिया, लेकिन जब कैमरा बी रोल दिखाता है तो एक दीवार के ऊपर MQM लिखा होता है जब वो पॉलिटिकल रैली बोल रहे होते हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हफ्ते का दिन है, हो सकता है आप जब देख रहे हों तो मंगल हो, बुध हो, जुमेरात हो। मैं आज भी आपको यकीन से कह सकता हूँ कि तब तक भी कोई ट्रेंड नहीं होगा, तब तक भी कोई सोशल मीडिया न्यूज़ नहीं होगी, ये न्यूज़ हाईलाइट ही नहीं होगी, कई न्यूज़ की तरह ये न्यूज़ दबा दी जाएगी, ये न्यूज़ मिटा दी जाएगी। तो इट मेक्स मी क्वेश्चन कि भाई व्हाट आर द पॉलिटिक्स ऑफ डेथ? व्हाई डज वन चाइल्ड मैटर ओवर द अदर? व्हाई डज वन चाइल्ड बिकम इम्पोर्टेंट ओवर द अदर? ना कोई मूवमेंट चली टू बैन एरियल फायरिंग, ना कोई जस्टिस फॉर आर्यान वसीम ट्रेंड हुआ, ना न्यूज़ मीडिया ने हाईलाइट किया, ना कई शोज़ हुए। तो क्यों एक बच्चा मैटर करता है दूसरा नहीं करता? पार्ट ऑफ वाई आई एम जस्ट सो डन विद ऑल ऑफ दीज न्यूज़ एंड पॉलिटिकल नैरेटिव्स, आई हैव रियलाइज्ड कि हर चीज़ नैरेटिव है। मतलब हुआ क्या वो इतना मैटर नहीं करता, उसको प्रोजेक्ट किस तरह से किया जाता है, उसको बेचा किस तरह से जाता है, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। मैंने भी जब इसको रिपोर्ट किया तो बहुत लोगों ने बहुत गैस लाइटिंग की, मतलब लिटरली बच्चे का मजाक उड़ाया, इस तरह के कमेंट्स किए कि तू केड़ा मामा लगा है बच्चे का। मतलब जस्ट फॉर स्पीकिंग आउट ऑन द इशू लोगों ने हर तरह की बातें की। अब जो है, जो बच्चे के वालिद हैं वो खुलकर आ चुके हैं सामने, वो इंटरव्यू दे चुके हैं, वो कह चुके हैं कि MQM पाकिस्तान की रैली थी, उसमें एरियल फायरिंग हुई, महाजर कल्चर डे वाले दिन हुई, MQM के लोग उन्होंने नामज़द किए हैं। मेरा ये कहना ही मेरी साथ की वजह से, मेरा सिर्फ इतना कहना, महाजर सिंधी इशू आप इसको बना देंगे, लेकिन कब तक ये करोगे यार? कब तक ये महाजर सिंधी मसलों में फंसे रहोगे? अपेरेंटली जो बच्चा मरा है उसकी फैमिली में महाजर है, तो जस्ट बिकॉज मारने वाला आपकी ज़ात का था उसको इशू नहीं बनाना चाहिए। नाजिम जोकियो के जो मर्डरर थे वो PPP में थे। मैंने जब हुआ है मर्डर तब आवाज़ उठाई, हमने बार बार पॉडकास्ट में उसका जिक्र किया। जबरान नासिर इसी कुर्सी पे बैठा था, पूरी केस फाइल डिस्कस हुई। नसरुल्लाह गडानी का जो मर्डर है ने बार बार पॉडकास्ट में डिस्कस किया। डॉक्टर शाहनवाज का मर्डर हमने कितना उसको कवर किया। Murders don't become important, children dying doesn't become important based on the identity of the child or the identity of the murderer. अगर तो हमने बस सियासत करनी है, अगर तो हमने बच्चे मरने के ऊपर ट्रेंड चलाने हैं, अपने पॉलिटिकल एजेंडाज पुश करने हैं, तो वो रेलेवेंट बन जाते हैं। जो इब्राहिम की डेथ हुई थी, इट वॉज डिस्कस्टिंग जिस तरह से लोगों ने उसको सोशल मीडिया पे कैश किया, पहुँचे हुए हैं, वीडियोस बना रहे हैं, गटर के ढक्कनों पे अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो भाई एक बच्चे की डेथ से माइलेज लेना बहुत गंदा काम है ये सोशल मीडिया का। इसीलिए हम दूर रहते हैं। हमने बात की, हमने डिस्कस किया, हमने कंडेम किया, हमने बात की कि PPP की मिस गवर्नेंस है, शहर के जो हालात हैं डेंजरस है। मैंने जाकर देखे और कितने ढक्कन खुले हुए हैं, बट आई डोंट नो, आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड सोशल मीडिया एनी मोर के यार बस जो चीज़ ट्रेंड कर रही होगी उस पर सब वीडियो बनाएंगे और जो चीज़ कोई नहीं रिपोर्ट करेगा वो किसी को परवाह नहीं होगी। तो आप एक बच्चे के मरने में आपको इंटरेस्ट है या आपको ट्रेंड पे कैश करने में इंटरेस्ट है? तो बड़ी सीधी सी बात है कि एक पार्टी ने रैली की, उस रैली में एरियल फायरिंग हुई। मेरी नज़र में एरियल फायरिंग पूरे पाकिस्तान में बैन कर देनी चाहिए, जो भी करता है उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए। घटिया तरीन चीज़ है। उसमें एक बच्चे की डेथ हो गई और अब हम इसको कंडेम नहीं कर सकते, इसको इशू नहीं बना सकते, बिकॉज़ ये हमारी आइडेंटिटी मैटर करेगा या एक सर्टन काइंड का बयानिया देगा। अगर तो वो वीडियो जो सिंधी कल्चर डे पे लोग एम्बुलेंस तोड़ रहे थे, मैं उस एम्बुलेंस तोड़ने वाले जो लोग हैं उस बिहेवियर को नहीं डिफेंड करूँगा और उनको क्रिटिसाइज़ करना मैं ये नहीं समझूंगा कि आप सब सिंधियों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो अगर तो महाजर कल्चर डे पे कोई एरियल फायरिंग करता है,
आप क्यों नहीं कंडेम कर सकते? इसका मतलब ये नहीं होता सारे मुहाजिर बुरे हो जाते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं होता मुहाजिर कल्चर एरियल फायरिंग है। पर यार घटिया इंसान होना आपकी ज़ात से ताल्लुक़ तो नहीं रखता ना। चोर होना, घटिया इंसान होना, गोलियां चलाना, ये किसी एथनिसिटी की इसके ऊपर मोनोपोली तो नहीं है। और एक घटिया हरकत अगर एक सिंधी करे तो सिंधी कौम बुरी नहीं हो जाती, एक घटिया हरकत अगर मुहाजिर करे तो मुहाजिर कौम बड़ी बुरी नहीं हो जाती। हम सिर्फ जो हमारे प्रेजुडिसेस हैं, जो हमारे बायसेस हैं, वो लेके बैठ जाते हैं कि अच्छा जी वेट करते हैं, ओ किसी सिंधी ने कुछ किया, ओ अब लेट्स जस्ट डीमनाइज द अजरक, लेट्स जस्ट डीमनाइज द सिंधी टोपी। इतना मीडिया पुश करे कि लोगों के जहन में डाल दो कि आप जब हुलिगन समझें तो आपके जहन में आए कोई सिंधी टोपी पहना हुआ है, कोई अजरक पहना हुआ है। और ये जो मुहाजिर कल्चर डे है, कोई मसला नहीं यार, किसी को अपना कल्चर सेलिब्रेट करना है, किसी को अपनी आइडेंटिटी सेलिब्रेट करनी है, करें। बट जब रिटेलिएटरी हो जाता है ना कि चल बेटा अब हम तुमको दिखाते हैं सकाफ़त क्या होती है, तुम्हारी क्या सकाफ़त, ये जो एक कंपटीशन है, ये जो एक डी मेजरिंग कॉन्टेस्ट है, दैट इज़ व्हाट मेक्स इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक वाइट प्राइड जो है, वाइट, यू प्राउड ऑफ बीइंग वाइट, यू प्राउड ऑफ योर एंसेस्टर, ठीक है। लेकिन अगर वाइट प्राइड का मकसद ये है कि हम दिखाएंगे काले हमसे नीचे हैं, और ये जो काले लोग अपने राइट्स मांग रहे हैं ना, इनकी ऐसी की तैसी वाइट प्राइड इनको करके दिखाते हैं, वो ऑब्वियसली हर वाइट इंसान वाइट प्राइड का हिस्सा नहीं है। लेकिन वो जब नाज़िज़म की तरफ चली जाती है ना, वो मसला होता है। इसी तरह कोई महाजिर अपना कल्चर सेलिब्रेट कर रहा है, उसका मसला नहीं है। पर किसी ने अगर महाजिर कल्चर डे को ये बना दिया कि अब हम दिखाएंगे सकाफ़त तो सिर्फ हमारी है और किसी के पास सकाफ़त नहीं है, या अब हम आपको दिखाते हैं, और क्योंकि ये पूरा बयानिया बनाया हुआ था और क्योंकि ये पूरे मीडिया नैरेटिव्स बनाए हुए थे, तो इस तरह का इंसिडेंट होना विल सॉर्ट ऑफ challenge all of those narratives, challenge all those buddhs that were created. एक चीज़ अपने से दूर रख के समझाने का मकसद ये नहीं होता कि आप कह रहे हैं वो सेम है। मकसद सिर्फ ये होता है मेरी नज़र में कि इज़राइल फ़लस्तीन इतना क्लियर केस ऑफ ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड है कि कोई भी चीज़ अगर मैं इज़राइल फ़लस्तीन पर रख दूँ तो मेरे ख्याल से वो चीज़ समझना आसान हो जाती है। फिर जब अपने से करीब लाएंगे जहाँ शायद वो सटल भी हो, थोड़ी ज़्यादा थोड़ी कम भी हो बनिस्बत इज़राइल फ़लस्तीन से, और दूसरा अपनी प्रेजुडिसेस बायसेस भी हों तो शायद समझना भी मुश्किल हो। तो इज़राइल फ़लस्तीन के केस में हमें मीडिया नैरेटिव्स बहुत क्लियरली नज़र आते हैं कि जब फ़लस्तीनी बच्चा मरता है तो वो मरता है, जब इसराइली मरता है तो वो मारा जाता है। जिस तरह से लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स की जाती है, नोम चोम्स्की की इसके ऊपर किताब भी है, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, किस तरह से मीडिया नैरेटिव्स बनाए जाते हैं। तो एक तरफ जो है वो कहा जाता है कि फ़लस्तीनियों ने या हमास ने जाकर बर्बरियत से इजराइलियों को मारा, और दूसरी तरफ एक फ़लस्तीनी बच्ची थी वो मर गई। ये नहीं बताते कि इजराइलियों ने 350 गोलियां डाली हैं, उसके अंदर गोलियां मार मार के एक बच्चे का कत्ल किया, अब नहीं डाइड। इसी तरह देखें, इंसिडेंट सही था गलत था वो आपकी राय हो सकती है, बट द फैक्ट दैट इट वाज ऑल ओवर सोशल मीडिया और इट वाज यूज्ड एज एन एक्सक्यूज टू अब्यूज सिंधीज रिलेंटलेसली, and at the same time that same news media is now not even naming, तो कोई ये नहीं कह रहा कि ये सही है वो गलत है। सिर्फ मैं आपकी निशानदही कराना चाहता हूँ कि ये जो एक डिस्पैरिटी है इन पॉलिटिकल कवरेज, अगर ये कंस्पिटोरियल ना भी हों तो क्वेश्चन तो करनी चाहिए। या तो कोई न्यूज़ रूम में लोग बैठे हुए हैं जिनके अपने बायसेस हैं, या तो कोई प्रेशर है कि रिपोर्ट ना हो। I don't know what it is. I genuinely do not know मसला क्या है, बट I know मसला है। यही न्यूज़ मीडिया का कवरेज था कि भाई सिंधी कल्चरल डे क्या है कि जाहिल सिंधियों ने रोड ब्लॉक कर दिया, शहरियों की ज़िंदगी हराम। महाजर कल्चर डे क्या है, महाजर ने अपना कल्चर बनाया, जश्न हुआ सड़कों पर। तो भाई एक लोगों का डांस करना जश्न है, एक लोगों का डांस करना जो है वो हुलिगनिज़म है। तो इसको बायस ना बोलें, इसको प्रेजुडिस ना बोलें, तो क्या बोलें। जो भी कौम रहती है आप अपना कल्चर मनाओगे, दुनिया भर में होता है, परेड जब होती हैं रोड ब्लॉक होता है ये। और पिछली पूरी मेरी वीडियो है उस इंसिडेंट के ऊपर कि ब्लॉक भी रोड पुलिस ने किया था, लोगों ने नहीं किया था। अगेन किसी एक इंडिविजुअल ने कुछ गलत किया है, जिस तरह एक इंडिविजुअल का यहाँ पे गोली चलाना, बच्चे का कत्ल करना, बच्चे को मार देना, नॉट इवन इंटेंशनली भी अगर मारा हो तो मैन स्लॉटर तो है ना। आपके एक्शन से जो भी इलीगल एक्शंस हैं, हवा में आप फायरिंग कर रहे हैं टू मेक योर सेल्फ फील लाइक अ मैन, बिकॉज ऑफ दिस घटिया हरकत बच्चे की डेथ हुई है,
तो आप उससे गिल्टी हैं। आपकी ज़ात, आपकी एथनिसिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती। सो प्लीज़ सपोर्ट द फैमिली। ट्वीट जस्टिस फॉर आर्यान वसीम, जो फैमिली है उनको सपोर्ट करें, इस केस की बात करें ताकि प्रेशर पड़े, ताकि जो लोग इन्वॉल्व हैं, आई वुड रियली अप्रिशिएट, MQM पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पर्सनल इंटरेक्शन में तो आर वेरी गुड, वेदर इट्स फारूक भाई, वेदर इट्स मुस्तफ़ा कमाल, तो उनको चाहिए कि वो लोग जाएं फैमिली के पास और बोलें जो MQM के कारकुन इन्वॉल्व थे उनका कोई MQM से ताल्लुक़ नहीं, वो लोग जो हैं वो MQM की पॉलिसीज़ नहीं रिप्रेजेंट करते, और हम लोग आर्यान वसीम और उसकी फ़ैमिली को जस्टिस दिलाएंगे। ये इंतहाई घटिया हरकत थी, इंतहाई शर्मनाक हरकत थी। वो हम सब का बच्चा था, वो एक कराची का बच्चा था, और हम सब regardless of political affiliations, I think that is the move to make for MQM Pakistan as well right now। कि जो घटिया इंसान है ना उसका कोई महाजिर कल्चर से ताल्लुक़ है, ना उसका कोई MQM से ताल्लुक़ है। जस्ट डिस्टेंस from those individuals, condemn those individual actions, and the city to not politicize everything, to not decide how you feel about something based on identity, based on politics। खुदा का वास्ता है इस शहर को इन शनाख्तों में मत बांटें। सिंधी मुहाजिर भाई भाई, आपका भी शहर है, हमारा भी शहर है। अगर एक बच्चा मरता है तो उस बच्चे का दुख हम सबको है। जस्टिस फॉर आर्यान वसीम।